हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 में हमारी फर्स्ट किताब बुक हो चुकी है पूरी। अब सेकंड चल रही है पोएट्री सेक्शन फ्लेमिंगो में, जिसके फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। ये एक मदर है जो 66 साल की हो चुकी है, 66 की। उसके बारे में कहानी बताई गई है एक राइटर के द्वारा, जो लेखक है, कवित्री है, जो अपनी माँ के बारे में बताती है स्टोरी। उस स्टोरी को एक समरी के रूम के माध्यम के रूप में हम आपको डिस्कस करेंगे और वर्णन करेंगे। तो ये टॉप एग्जाम चल आपका है, और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को फैला दो ऑल इंडिया में, सीबीएसई एसआरटी और स्टेट बोर्ड्स के लिए। जिसका राइटर कौन है? कमला दास। खुद ये लड़की कमला दास है और ये अपनी मदर के बारे में बता रही है स्टोरी। स्टोरी को हम डिस्क्राइब करेंगे आपको इंग्लिश टू हिंदी इन दिस पोएम। तो ये पोएम क्या कह रही है आपको? इन दिस पोएम, ये कवि पोएम क्या कह रही है, लेखिका जो कवित्री हो क्या कह रही है? द पोएट रिलेट से वो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है, अपनी खुद के बारे में, अपनी माँ के बारे में। तो पर्सनल व्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो बता रही है एक पोएम के रूप में, उसको डिस्कस करेंगे हम। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग। उस दिन क्या है, शुक्रवार की सुबह थी, और द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। जो कवित्री है कमला दास है, वो खुद ड्राइव कर रही थी कार को अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ। तो होम टू द कोचिंग, जो घर से कोचिंग एयरपोर्ट पे जाती है। हर मदर वाज सीटिंग बिसाइड हर इन द कार। बिसाइड होता बगल, तो उसकी माँ क्या, उसके कार के जो कार को ड्राइव करी थी उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी थी जो 66 साल की थी। द मदर वाज द 66, जो क्या 66 ईयर्स ओल्ड थी। हर फेस वाज ए पेल होता पीला। उसका फेस ऐसा पीला लग रहा था, हाई डेट ऑफ द डेड पर्सन, जैसे मरने के बाद जब इंसान मर जाता है तो उसका चेहरा पीला हो जाता है, ऐसे उसका चेहरा पीला हो रहा था। द पोएट पेनफुली रियलाइज्ड दैट, जो कवित्री थी, लेखक थी कमला दास, उसे वो दर्द महसूस हो रहा था कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। पेनफुली रियलाइज्ड दैट, रियलाइज होता है महसूस होना, रियलाइज दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड। उसे महसूस हुआ कि मेरी माँ है जो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एंड शी वुड नॉट लिव लॉन्ग, वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगी, जीवित नहीं रहेगी। उसे ये था कि ये कहीं ना कहीं मुझे छोड़ के चली जाएगी क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है। आपको पता, आपके घर में भी जब कोई बूढ़ा व्यक्ति दादा हो जाता है या फादर हो जाता है, जैसे आप बड़े होते जाते हो, तो आपको भी महसूस होता है कि आज तक हम इनके साथ खेलते आए हैं, इनके आदर्श के साथ चलते आए हैं, ये कल जिंदा ना होंगे तो हम हमारे को अकेले छोड़ देंगे तो हमारे साथ क्या होगा। वही कमला दास ये सोचती है कि मेरी मदर भी बूढ़ी हो चुकी है, आज इनका मेरे साथ है, कल ये बूढ़ी हो चुकी है और मुझे छोड़ के चली जाएंगी। तो उस दर्द को महसूस करती है अपने माइंड में। But soon she drove with this painfully thought away from her minds. तो अचानक धीरे धीरे क्या होता है, वो जो थॉट था उसके अंदर पेनफुली, उसको रियलाइज कर खत्म कर देती है, फार अवे दूर कर देती है, और उसके माइंड में फिर वो चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो she started लुकिंग एट द यंग ट्रेस। वो जैसे जैसे गाड़ी चलाई थी, तो बाहर आप देखा हो, आप कहीं भी बसों में जाते हो, ट्रेन में जाते हो या गाड़ी में जाते हो ड्राइव करते हुए, तो आप देखते हो रास्ते में पेड़ आते हैं, बहुत सारे ट्रीज आते हैं, ऐसे होता है कि ट्रीज भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं। तो रास्ते में देखते हो जहां घर मिल रहे हैं वहां बच्चे, कोई कहीं घर मिलता, बच्चे खेलते मिलते हैं आपको, कोई पेड़ है, पेड़ भी रनिंग करते दिखते हैं। तो वही चीज उसके अंदर भी था जो उसे देख रही थी वो। तो ट्रीज ऑन द रोड साइड दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट। ऐसे लग रहा था जैसे कि क्या है, ऐसे लग रहा था मानो कि जैसे कि उसके पेड़ भी चलने लगे हैं, दौड़ रहे हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम आवर माइंड्स, तो इसके बाद क्या होता है, सीम टू बी रनिंग फास्ट, सी सॉ चिल्ड्रंस, वो देखती है कि चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। कि जैसे ही आप ड्राइव करते हो रोड पे, तो जहां जहां घर मिलते हैं आपको, कहीं भी आप जाते हो, एग्जाम्पल फॉर दिस, हरियाणा से पंजाब जा रहे हो किसी ड्राइव में, या फिर दिल्ली से आप कोलकाता जा रहे हो, कहीं भी जाते हो, जब ड्राइव करते हो तो रास्ते में बहुत सारे घर आते हैं जहाँ बच्चे खेलते मिलते हैं। तो वही चीजें उसको दिखाई देती है रास्ते में कि बच्चे अपने घरों में बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, और इंजॉय, खुशी से। तो ये पैरा था, फर्स्ट पैरा था जो स्टोरी में बताया गया है समरी में। अब सेकंड पैरा हम करवाने जा रहे हैं आपको, दैट इज आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट। तो सेकंड पैरा में क्या है, आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट में क्या है, जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है, द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के द्वारा उसे चेक किया जाता है। आपको पता, जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हो या आपके माँ फादर या कोई भी अपने जो रिलेटिव्स गए हैं, तो चेकआउट किया जाता है केसेस,
ठीक है, तो ये सिक्योरिटी इसीलिए होता है क्योंकि सिक्योरिटी एक देश के लिए होती है। इसमें हर नागरिक का हक बनता है कि हम उनकी सहायता करें और अपनी जो चीजें चेक करवाएं। भाई आपने मेट्रो स्टेटस में भी देखा होगा, तो हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स, उसकी मदर है जो वो दूर मतलब तू दौड़ी दूर खड़ी थी और चेक कर रही थी, देख रही थी अपने बच्चे को, अपनी कवित्री को कि भाई वो क्या कर रही है। ठीक है, फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब होता है दूर होकर खड़ा होकर देखना। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक करने के बाद क्या होता है, द पोएट अगेन लुक एट हर मदर, तो कवित्री है जो कमला दास है अपनी मम्मी की तरफ देखती है, अपनी माँ की तरफ देखती है फ्रॉम दैट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। द मदर्स फेस वॉज पेल, तो देख रही है कि उसका मदर का जो फेस है वो पीला हो चुका है, पेल व्हाइट हो चुका है। जैसे सर्दियों में होता है कि सर्दियों में जो मून है वो पेल व्हाइट दिखाई देता है, थोड़ा पीला थोड़ा व्हाइट, तो उसी तरह उसका है, उसकी मदर का चेहरा भी ऐसा हो चुका था। इट वाज हैज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर्स, जैसे सर्दियों में चांद क्या है थोड़ा पीला व्हाइट हो जाता है, वैसे उसकी मदर का चेहरा भी वैसा हो चुका था, एक जैसे विंटर के मून में होता है। Yet she spoke no words, तो कोई वर्ड नहीं बोलती है, चुप टू हर मदर, अपनी माँ को देखती रहती है। All that she said, आखिर में वो बोलती है see you soon अम्मा, कि फिर मिलेंगे माँ। Okay, the only thing that the poet did was smile and smile, इससे क्या होता, कवित्री क्या है सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखती रहती है और हंसती रहती है, स्माइल करती रहती है कि फिर मिलेंगे मम्मी। तो ये कहने का अर्थ यह है कि पोएम ऐसी बनाई गई है, एक माँ बेटी के प्यार के बारे में बताई गई है, कैसे वो अपनी माँ का वर्णन करती है और जब जाती है तो उसे कितना स्नेह और प्यार से प्राप्त होता है और उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहती उसकी मदर को, फिर भी वो मतलब वो अपनी डिस्क्राइब कर रही है एक बूढ़ी औरत के वर्णन के रूप में। जब बूढ़े बच्चा कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बारे में बताई गई है। यह पोएम कंप्लीट हो चुकी है विद कमला दास का राइटर था, मैं पूरी तरह क्लियर बता दी है कि आपको समरी याद होगी तो डेट से बिल्कुल इजी है ये आपको कवर करने के लिए। और यही लास्ट में ये कहना चाहता हूं मैं, टॉप एग्जाम चैनल ये मेरा चैनल नहीं आप सबका चैनल है ये, इसका लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऑल इंडिया में फैला दो इस वीडियो को। ओके दोस्तों।